देखो एग्जाम्पल वन, पहले इसमें हम लोग को स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा और फिर कंक्लूजन दिया हुआ रहेगा। स्टेटमेंट क्या रहेगा? सम बॉयज आर स्टूडेंट, और स्टेटमेंट टू दिया हुआ रहेगा ऑल स्टूडेंट्स आर इंजीनियर। ठीक है, तो इसमें कंक्लूजन भी यही लोग दे देगा। कंक्लूजन क्या देगा? ये स्टेटमेंट है और ये कंक्लूजन है। कंक्लूजन देगा हम लोगों को ऑल इंजीनियर्स आर स्टूडेंट्स, और दूसरा देगा हम लोग को सम बॉयज आर इंजीनियर्स। और इसमें ऑप्शन हम लोगों को कुछ ऐसे देगा, ओनली वन फॉलोज, बी ओनली टू फॉलोज, सी बोथ वन एंड टू फॉलोज, और डी नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। ये हम लोग को ऐसे देगा। अब ये पूरा पढ़ने के बाद हम लोग इसको वेन डायग्राम से करेंगे, ये मुंह से कोई नहीं कर सकता है। वेन डायग्राम क्या होता है? सर्कल फॉर्म में बनाते हुए इस बात को सॉल्व करना। जो बोलेगा उतना ही हम लोग करेंगे, जैसा लिखेगा वैसा, इसमें अपना लॉजिक यूज नहीं करना है। हम सब चैप्टर में बोलते हैं लॉजिक यूज करो, पर वेन डायग्राम बनाते वक्त अपना लॉजिक यूज नहीं करना है। जो बोला है वही करो। होता है नहीं होता है रियल लाइफ में तो मैम ऐसा नहीं होता है, रियल लाइफ में तो वैसा होता है, ये सब नहीं सोचना है। तो इसमें बोल रहा है सम बॉयज आर स्टूडेंट, तो सोचो ये बॉयज है, ये सर्कल बॉयज है, इसमें सम बॉयज आर स्टूडेंट, मतलब बॉयज में कुछ बॉयज ही स्टूडेंट है, कुछ बॉयज है तो इसका कुछ लेंगे, तो कुछ ही स्टूडेंट है। हम पहला लाइन का डायग्राम बनाए, सम बॉयज आर स्टूडेंट, अगर ये पूरा बॉयज है तो इसमें से सम स्टूडेंट है, ऑल स्टूडेंट्स आर इंजीनियर्स, और सारा स्टूडेंट, जब सारा लेंगे, सारा स्टूडेंट को लेंगे तो उसको एक बिग सर्कल में रख लेंगे, मतलब सारा स्टूडेंट इंजीनियर। ये स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करके बनाना होता है। तो तो ये बॉयज है, सम बॉयज आर स्टूडेंट, और सारा स्टूडेंट इंजीनियर है, ऐसा स्टेटमेंट है। अब कंक्लूजन को इसी डायग्राम में देखो, ऑल इंजीनियर्स आर स्टूडेंट्स, सारा इंजीनियर स्टूडेंट है? नहीं, सारा स्टूडेंट इंजीनियर है। इसमें बोल रहा है सारा इंजीनियर स्टूडेंट है, तो वन रॉन्ग है। टू में बोल रहा है सम बॉयज आर इंजीनियर्स, तो सम बॉयज आर इंजीनियर्स भी हो गया, क्योंकि इस पूरे बॉयज में सम लेके रखा इंजीनियर भी, तो टू राइट है। तो इसका ऑप्शन होगा ओनली टू फॉलोज। एग्जाम्पल टू में बोला है ऑल लोटस आर फ्लावर्स, तो ये लोटस है और पूरा लोटस ही फ्लावर है, ऑल लोटस आर फ्लावर। अगर ऑल लोटस ऑल बोलेगा तो पूरा सर्कल कर देंगे, तो ऑल लोटस आर फ्लावर्स। दूसरा बोल रहा है नो लिली इज अ लोटस, कोई भी लिली लोटस नहीं है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, इसमें कुछ कर नहीं सकते। बोल रहा है कोई भी लिली लोटस नहीं है, ठीक है, हमको ये पता है कोई भी लिली को लोटस नहीं बोलेंगे। ठीक है, कंक्लूजन, नो लिली इज अ फ्लावर, तो कोई भी लिली फ्लावर नहीं है। देखो सारा लोटस फ्लावर है और लिली लोटस नहीं है, तो लिली फिर फ्लावर भी नहीं है।
क्योंकि लिली अगर लोटस नहीं है तो सारा लोटस को ही फ्लावर कहते हैं, तो अगर लिली लोटस नहीं है तो फिर वो फ्लावर भी नहीं है। तो जो वन है और वन वो फॉलो हो रहा है। टू में बोल रहा है सम लिलीज आर फ्लावर्स। जब लिली फ्लावर है ही नहीं तो सम लिलीज भी क्यों फ्लावर होगा, कुछ भी फ्लावर नहीं होगा। तो इसमें डी है, वन भी फॉलो नहीं हो रहा है, टू भी फॉलो नहीं हो रहा है। तो बेसिकली इसमें ऑप्शन हम लोग ए लेंगे, ओनली वन फॉलोज, क्योंकि वन में बोल रहा है नो लिली इज अ फ्लावर, कोई भी लिली फ्लावर नहीं है। और हम स्टेटमेंट में भी यही बोले थे, कोई भी लिली लोटस नहीं है और सारा लोटस फ्लावर है। तो अगर लिली लोटस नहीं है तो फिर फ्लावर भी नहीं है। तो कंक्लूजन वन इज राइट, ऑप्शन वन इज राइट, ओनली वन फॉलोज। इसमें बोल रहा है एग्जाम्पल 3 में हम लोगों को ऑल एज आर सीज, मतलब पूरा ए सी है। ऑल एज आर सीज मतलब सारा ए ही सी है। ठीक है, तो हम पूरा ए को सी कर दिए। ऑल डीज आर सीज, और पूरा डी सी है, तो पूरा डी को हम सी भी कर दिए। तो मेरा डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि सारा ए सी है और सारा डी सी है। यहां तक हम लोग क्लियर है। इसका कंक्लूजन हम लोग क्या समझ रहे हैं, ऑल डीज आर सीज, पूरा डी ही सी है। हाँ, ये तो डिट्टो टू लाइन रिपीट है, तो वन तो राइट है ही। टू में बोल रहे हैं सम डीज आर नॉट ए, बोल रहा है कुछ डी ए नहीं है। जब भी इस तरीके का सेंटेंस आएगा इसको पॉजिटिव सेंटेंस में टर्न करो। अगर कोई बोल रहा है कुछ डी ए नहीं है तो इसको पॉजिटिवली बोलेंगे सम कुछ डी ए है, पर डी और का कोई रिलेशन ही नहीं है। सारा डी सी है, सारा ए ही सी है। कुछ डी ए है, कुछ डी ए नहीं है, ऐसा है ही नहीं। डी थोड़ा सा भी ए नहीं है, तो टू रॉन्ग है, तो सिर्फ ए फॉलोज, वन फॉलोज। इसमें हम लोग को बोल रहा है स्टेटमेंट वन में सम चेयर्स आर ग्लासेस। सम चेयर्स आर ग्लासेस मतलब चेयर का सम पोर्शन ग्लास है, तो सम चेयर्स आर ग्लासेस ये हम लोग सम से बना लिए। दूसरा स्टेटमेंट हम लोग को दे रहा है सम ग्लासेस आर ट्रीज, कुछ ग्लास भी ट्रीज है, तो नहीं मैम, ऑल सेकंड ऑल ट्रीज आर चेयर, तो पूरा ट्री ही चेयर है, तो पूरा ट्री को हम एक तरफ चेयर कर दिए। अब कंक्लूजन में दे रहा है सम ट्रीज आर ग्लासेस, ट्री और ग्लास का कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। सम ट्रीज आर ग्लासेस, दूसरे में दिया ग्लास, सम ग्लासेस आर ट्री, तो बोल रहा है कुछ ट्रीज ग्लासेस है, तो कुछ ट्रीज भी क्यों ग्लासेस होगा, ट्री और ग्लास तो दो अलग चीज है, तो कोई भी ट्री ग्लास नहीं है, वन रॉन्ग है। बोल रहे सम ग्लासेस आर ट्रीज, तो ग्लास भी ट्री नहीं है, तो टू भी रॉन्ग है, तो इसमें दोनों ही रॉन्ग है, इसलिए डी। एक चीज हम इसमें क्लू के लिए बताते हैं, जब भी इसमें कोई नेगेटिव सेंटेंस होता है, सब कुछ कुछ वर्ड्स याद रख लो, जब भी जो हम एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में भी बोले थे, जब भी बात आएगा ऑल का तो ज्यादातर वो सेंटेंस रॉन्ग होता है। और दूसरा एक बात और समझना, जब भी नेगेटिव सेंटेंस होता है नॉट, वो रॉन्ग ही होता है। ये आगे चल के और पता चलेगा, ये हम लोग ज्यादातर करते करते प्रैक्टिस या समझ आ जाता है। ज्यादातर देखना नेगेटिव सेंटेंस ऑल मेन आर नॉट राम, ये रॉन्ग ही होगा। तुम लोगों को लॉजिक मिले या नहीं मिले, ज्यादातर में 99% केस में नॉट, इसलिए टू नंबर में कंक्लूजन टू रॉन्ग है। बोल रहा है नो मैन इज अ लायन, कोई भी आदमी लायन नहीं है। ये एक स्टेटमेंट है, हम लोग याद करके रख लिए, कोई भी आदमी लायन नहीं है। दूसरे में बोल रहे हैं राम एक आदमी है। कंक्लूजन में दे रहा है राम इज नॉट अ लायन, हाँ राम लायन नहीं है क्योंकि राम तो मैन है, आदमी है। और दूसरा सेंटेंस, पहला बात हम नॉट देख के ही उसको फॉल्स कर देते हैं, हम नॉट देख के ही काट देते हैं, वो रॉन्ग है। मेरा तो ये हैबिट है, हम काट देते हैं। तो बोल रहा है सारा आदमी राम नहीं है,
इसमें लॉजिक अप्लाई नहीं करना है कि सारा आदमी राम कैसे हो सकता है, ये सब नहीं सोचना है। नॉट है, इसको फॉल्स बोल देना। अभी ये सीखो, आगे और बढ़ेंगे तो आएगा। इसमें ऑल में नॉट राम, सारा आदमी राम नहीं है, ये रॉन्ग ही है क्योंकि नहीं जैसा आंसर है इसमें, तो इसमें सिर्फ वन फॉलोज होगा, इसलिए ऑप्शन ए होगा। इसमें बोल रहा है ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज, सारा स्टूडेंट ही बॉय है, तो हम ऑल स्टूडेंट्स को बॉय कर दिए, सारा स्टूडेंट ही बॉय है। दूसरे लाइन में ये दिया है कि कोई भी बॉय डल डल नहीं है, बोल रहा है नो बॉय इज डल, कोई भी बॉय डल नहीं है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट था। नेक्स्ट में हम लोग को बोल रहा है देयर आर नो गर्ल्स इन द क्लास। जब एक बार बोल दिया है कि सारा स्टूडेंट बॉयज है, तो अगर ये स्टेटमेंट दे रहा है कि क्लास में कोई भी गर्ल्स नहीं है, तो ये सही लाइन है, क्योंकि क्लास, सोचो एक बॉयज स्कूल है, तो बॉयज स्कूल में क्या होगा, ऑल स्टूडेंट्स ही बॉयज होगा। तो अगर कोई ये बोल रहा है कि क्लास में भी गर्ल्स नहीं है, तो वो राइट है। दूसरा बोल रहा है बॉयज डल नहीं होते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में हम लोग को क्लियरली बोला था नो बॉय इज डल, और कोई भी बॉय डल नहीं है, मतलब कोई भी बॉय डल नहीं है, मतलब कोई भी स्टूडेंट डल नहीं है, क्योंकि सारे बॉयज ही तो स्टूडेंट्स हैं। तो बोल रहा है नो स्टूडेंट इज डल, कोई भी स्टूडेंट डल नहीं है, क्योंकि कोई भी बॉय डल नहीं है। तो 2 नंबर भी राइट है। और हम लोग का ऑप्शन ई में दिया हुआ है बोथ, इफ बोथ फॉलोज। एथ में हम लोग को बोल रहा है ऑल पेन्स आर डॉग्स, तो सारा पेन डॉग है। दूसरे में बोल रहा है सम पेन्स आर लाइट्स, तो हम लोग का पूरा जो पेन है वो पूरा डॉग है, और कुछ पेन हम लोगों का लाइट है। ठीक है, ये बोल रहा है। उसके बाद कंक्लूजन दे रहा है हम लोगों को सम डॉग्स आर लाइट्स, तो कुछ डॉग तो लाइट है ही, क्योंकि वो सर्कल बन गया था, तो कुछ डॉग लाइट है। ठीक है, ये सही है। सम लाइट्स आर नॉट डॉग्स, इसका क्या मतलब हुआ, बोल रहा है कुछ लाइट डॉग नहीं है। देखो, हम लोगों को एक चीज बताते हैं, स्टूडेंट इसको बोलता है कि अगर कुछ डॉग लाइट है तो कुछ लाइट डॉग नहीं है, ये सही ही लगता है। बट प्रैक्टिकली एक बात बता रहे हैं, हम लोगों को ये दिख रहा है डायग्राम से, पहला तो वो नॉट में है, सम लाइट आर नॉट डॉग, वो वैसे ही फॉल्स है, रॉन्ग है। पर लॉजिक की मतलब अगर सोचे तो क्या सोचेंगे, कुछ डॉग हम लोगों का लाइट है, पर कुछ लाइट हम लोगों का डॉग नहीं है, ये तो कहीं नहीं लिखा है। कुछ डॉग लाइट है क्योंकि वो इसके सर्कल को कैप्चर कर लिया है, मतलब डॉग में ये लाइट का सर्कल आ गया है, पर इस लाइट में डॉग नहीं है, ऐसा नहीं। देखो, स्टेटमेंट में जो बोला है उसको फोकस करो। अगर स्टेटमेंट में वो क्लियर बोला है कुछ पेन लाइट है, कुछ पेन लाइट होने की वजह से कुछ डॉग लाइट हो गया है, तो हम लोग बोलेंगे सम डॉग्स आर लाइट, दिस इज करेक्ट। पर लाइट, कुछ लाइट डॉग नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट हम नहीं दिए हैं। स्टेटमेंट में जो हम बोले हैं बस उसी को फोकस करना है, तो इसलिए इसका आंसर ए है।